गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभ चिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में। बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना भाई को व्यंग्य करोगी शादी के बाद, भाभी को व्यंग्य करोगी शादी के बाद, तू मम्मी का ख्याल नहीं रखता, तू पापा का ख्याल नहीं रखता है, इतनी बातें कर रही हो और ससुराल को नरक बना रखा है। ध्यान रखिए, इतनी ईमानदार होती तो तुम्हारी ससुराल भी स्वर्ग जैसी बन गई होती। जितना समर्पण माँ बाप को दिखाती हो ना 4 दिन में, उतना सास ससुर को दिखाओ, पलकों पे बैठोगी ससुराल में जाकर के। ध्यान रखिए, सोचना है, ससुराल नरक बना है, पीहर सुधारने की बातें करती है। प्लीज अपने पीहर में आग मत लगाइए। अधिकतर झगड़े तभी होते हैं जब ननंद घर में आती है। नंद गले का कौन बोला फंद। ध्यान रखिए, मान्यवर मत। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए अपनी भाभी को कि मुझे मेरे माँ बाप ने पाला पुसा कर बड़ा करके विदा कर दिया पराए घर में। मैं अपनी माँ का उतना ध्यान नहीं रख पाती। भाभी तू धन्य है कि बुढ़ापे में मेरी माँ का ध्यान रखती है। ये तुम्हारी समझदारी होती है। उस भाभी को सीने से लगाओ, उस भाभी को धन्यवाद दो, उस भाभी को प्रोत्साहन दो, उस भाभी का मान बढ़ाओ, एहसान मानो उसका। तुम तो शादी करके चली गई, बुढ़ापे में साथ तो वही देने वाली है। ध्यान रखिए। लेकिन तुम आके मम्मी के कान में कुछ डालती हो, भाभी के कान में कुछ और डालती। महाभारत खड़ी कर, जिस घर में बेटियां का इंटरफेयर होता है ना, उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिए, इतना ज्यादा किसी की पर्सनल लाइफ पर डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करिए। आपसे निवेदन है, समझदार हो जाइए। अरे बेटा इतने जल्दी पराया नहीं होता है। बेटे ने थोड़ा समय पत्नी को दे दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि वो माँ बाप से प्यार नहीं करता है। बेटे ने थोड़ा सा समय पत्नी को ज्यादा दे दिया तो वो तुमको इग्नोर कर रहा है। ये मानसिकता हटाइए। समय भले भी देता हो, बेटा तो बेटा हुआ करता है ना। मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, अरे कभी एक बार अपनी बहू को बाहें फैलाकर गले से लगाने का प्रयास किया करो। कभी बोला करो कि मेरी बेटी, जो साथ बेटी नहीं देती वो तू मेरा साथ दे रही है, तू मेरा ख्याल रखती है, 24 घंटे मेरे साथ रहती है। कभी तो उसे सीने से लगाया करो। बेटी को सीने से लगाते हो लेकिन बहू को सीने से नहीं लगाते हो। मान्यवर, मैं जानता हूं एक सास को बरसी तप किए उसने, एक साल के उपवास किए। बहू मेरे पास आई, बोले महाराज मेरी सासू आपके दर्शन करना चाहती है। श्वेतांबर समाज की थी। मैंने कहा 4-5 बजे ले आना, दर्शन दे दूंगा। 80 साल की वह सास बहू लेकर के आई उसे। उसने कहा महाराज इन्हें आशीर्वाद दो, बरसी तप कर रही हैं, 1 साल से उपवास करे हुए हैं। मैंने देखा कि 80 साल की उम्र में इतने बड़ी तपस्या कर रही है। मैंने कहा माँ तुम्हारा जीवन धन्य है, मैं तुम्हारी अनुमोदना करता हूं। इस उम्र में भी तुम इतने उपवास कर रही हो। जानते हो उस सास ने क्या कहा? महाराज धन्यवाद मुझे नहीं, मेरी बेटी को दीजिए, मेरी बहू को दीजिए। मैंने कहा उपवास तुम कर रही हो, धन्यवाद उसे। बोले महाराज इतना प्यार और इतनी सेवा तो मेरी बेटी, मेरी औलाद नहीं करती।
जो सेवा मेरी बहू किया करती है। धन्यवाद इसे दो महाराज। मैं उपास करके बैठती हूँ, ख्याल ये रखती है, मैंने कहा कि महाराज के दर्शन करना है, इसने सब काम छोड़ करके मुझे आपके चरणों में लाई है। बेटी से कहती हूं तो जवाब दे देती है, बहू ने नहीं दिए। बहू ने नजरें झुकाई, महाराज ये अम्मा जी हैं, ये तो बोलती हैं, ये मेरी मां से भी बढ़कर मुझे प्यार किया करती हैं। सास ने कहा कि नहीं महाराज, आप इसे आशीर्वाद दो। और मैं तो ये कहती हूं मेरी तपस्या का पुण्य भी मेरी बहू को लगना चाहिए। मैंने कहा इतना प्रभावित क्यों हो बहू से? बोले महाराज ये बहू नहीं है, देवी है इस घर की। एक सास के मुंह से ऐसे शब्द निकले, सोचो बहू का जीवन धन्य हो जाया करता है, उसके जीवन में सुख शांति का भंडार हो जाया करता है। सास ने कहा कि महाराज मैंने संकल्प लिया कि बरसी तप का उपवास करूंगी, और जब से मैंने 1 साल से व्रत कर रही हूं, ये बहू पीहर नहीं गई, नहीं जाती। वो पीहर से खबर आती है, भाई लेने आता है, पिताजी लेने आते हैं, मैं कहती हूं बेटा चली जा पीहर, माँ बाप से मिल ले। वो कहती मम्मी आज आपका उपवास है, मैं कैसे जा सकती हूँ? और जब दूसरे दिन पारणा करती हूँ ना, तो कहती है जहां मेरी माँ पारणा कर रही है उसे छोड़ करके पीहर कैसे चली जाऊं? ये जाती नहीं है, 1 साल से पीहर नहीं गई है, केवल इसलिए कि मैं बरसी तप करती हूँ। महाराज असली तप मेरा नहीं, असली तप तो इस बहू का हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी बहू ने अपने साल भर में 2 साल में जब से घर आई है एक भी काम अच्छा नहीं किया है? किया होगा ना, कुछ तो अच्छा करती होगी ना, कि कुछ अच्छा नहीं करती है? उसने जिम्मेदारी ली है, जब बच्चा जवान हो जाता है उसकी जिम्मेदारी तो बहू उठाती है ना, उससे तो तुम्हें बचाती है ना, समय पे उसे वो नाश्ता देती है, खाना देती है, उसका ख्याल रखती है, उसके कपड़ों का ख्याल रखती है। इतना बोझ तो तुम्हारा हल्का किया है ना उसने। एक गलती कर दे 1000 बातें सुनती है। कभी अच्छा करे तो पीठ थपथपाया करो सासुओं, तुम्हारी भर को स्वर्ग बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। अरे बोल दिया करो मेरी बेटी तू कितना ख्याल रखती है इस घर का। मान्यवर हमारी जुबान कितनी लड़खड़ाती है बहू की प्रशंसा करने में, कितनी कंजूस हो जाया करती है। अरे इसको थोड़ा सा सांत्वना दो, प्रोत्साहन दो, बहू को आगे बढ़ाओ। हाँ यदि कोई बहू एक गलती करे तो 10 गालियां पड़ती हैं उसको, कभी अच्छा काम करे तो धन्यवाद नहीं देती हो। कभी पानी मंगाया कि बेटा 1 गिलास पानी लेकर आ, और बहू ने ला करके दे दिया तो बोला करो बेटा धन्यवाद, ध्यान रखिए तूने मुझे पानी पिलाया है। मान्यवर बहुत बदल गई है दुनिया। बहू को देख करके माताएं अपने बेटों पर शक करने लगती हैं कि हमारा बेटा हमारे हाथ में नहीं है। प्लीज ऐसा वातावरण घर का मत बनाइए। मान्यवर आपसे एक ही निवेदन करूंगा, लड़कों से भी निवेदन करूंगा, घर में 4 लोग होंगे कहां सुनी होगी। तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या है घर को स्वर्ग बनाने में। तुम्हें मां की बातें भी सुनना है और पत्नी की बातें भी सुनना है। एक आदमी को मैं जानता हूं, टिफिन लेकर के अस्पताल जा रहा था। रास्ते में एक दोस्त मिला, उसने कहा कहां जा रहा है? बोले टिफिन लेकर अस्पताल जा रहा हूं। मालूम है उस दोस्त ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, रोज खाना लेकर मुझे जाना पड़ता है। बोले यार तू क्यों जाता है खाना लेकर? बोले क्यों, जब वो स्वस्थ थी तो रोज मुझे खाना देती थी, आज अस्वस्थ है तो मेरा भी फर्ज है कि उसे ले जा करके खाना देना चाहिए। कब तक बीमार है? बोले उसकी याददाश्त चली गई है। उस दोस्त ने कहा पागल है क्या, जब वो तुझे पहचानती नहीं है,
जब उसकी याददाश्त ही चली गई है तो तू टिफिन लेकर क्यों जाता है? किराए का टिफिन भेज दिया कर। वो कौन सा तुझे पहचानती है, कौन सा तुझे जानती है? ऐसे दोस्त मिलेंगे भड़काने वाले, घरों को तोड़ने वाले। जानते उस लड़के ने क्या कहा? तू सही कह रहा है कि उसकी याददाश्त नहीं है, लेकिन एक बात बता दे मेरे दोस्त, याददाश्त उसकी खोई है, याददाश्त मेरी तो नहीं खोई है ना। मेरी तो मेमोरी है ना, मेरी तो याददाश्त है ना। उसने खोई, उसकी मजबूरी है, लेकिन मेरी याददाश्त तो मजबूत है, मेरी मेमोरी तो लॉस नहीं हुई है ना। तो बोले क्या मतलब? बोले मेरी मेमोरी नहीं जा सकती है क्योंकि जब मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था और जब उसे फोन गया कि तेरे पति की तबीयत खराब है, उसने आओ देखा ना ताओ, उसने स्कूटी उठाई और मेरे लिए भोजन लेकर के भागी, लेकिन रास्ते में दुर्घटना घट गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो आई तो मेरे लिए थी ना, टिफिन लेकर तो मेरे लिए आई थी ना, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मेमोरी चली गई। अरे जब पत्नी मेरे लिए टिफिन लेकर के भाग सकती है तो एक पति का भी फर्ज है कि उसके लिए वह भोजन लेकर के जाए। उसने आज जो हालत हुई है वह मेरी वजह से हुई है, उसकी याददाश्त में उसने मुझे भुला दिया हो, लेकिन मैं मरते दम तक अपने बीवी के इस काम को नहीं भुला सकता हूं। ध्यान रखिए मान्यवर, फर्ज है आपका। दिन भर पिसती है वह भी घर के काम करती है, वह भी तनाव टेंशन। क्यों बहुत बड़ी कोई सयानी लड़की तो आती नहीं, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल की बेटी, उसके भी अपने ख्वाहिश हैं, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके भी अपना कोई जीवन है, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं। सुबह से उठती है, सारे काम करती है। नारी तेरा जीवन क्या है? ऐसी जिंदगी हो जाती इस नारी की, यबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी क्या करे वो, माँ की नहीं सुने सास की तो वो चिल्लाती है, पति की नहीं सुने तो पति चिल्लाता है, ससुर को समय पे ना दे तो वो चिल्लाता है, और तो और बच्चों का टिफिन ना लगाए तो बच्चे चिल्लाते हैं। ध्यान रखिए, यदि जॉब करती है तो ऑफिस में लेट हो जाए तो बॉस चिल्लाता है। ध्यान रखना, सिवा झिड़कियों के उसे मिलता क्या है? ध्यान रखिए, सोचना है आपको। जिसका काम नहीं करे वही नाराज हो जाता है, जिसको पूछना भूल जाए वही मुंह बना लिया करता है। पूरी जिंदगी एक औरत घर को व्यवस्थित करने में ही पूरी जिंदगी खपा दिया करती है, लेकिन उसके बाद भी उसे उतना सम्मान नहीं मिलता जितने की वो हकदार हुआ करती है। ध्यान रखिए, कितना ख्याल रखे वो सबका। और तो और बिचारी महाराज आ जाए तो उनकी व्यवस्था में लग जाती है, टिफिन बनाती है, रखती है, घर को एडजस्टमेंट करती है, महाराज के चौके में जाती है, धर्म करती है, हर काम। कौन सा काम नहीं करती है? एक पति ने अपनी पत्नी से कहा तू करती क्या है दिन भर घर में? पत्नी ने कहा मैं कुछ नहीं करती। बोले क्या करती है? कमाता मैं हूं, पैसा मैं लाता हूं, तू क्या करती है दिन भर? उसने कहा ठीक है, सूरत की रही होगी। उसने कल बताऊंगी मैं क्या करती हूं। ऑफिस से लौटा पति, बिस्तर वैसे ही पड़े हैं, खाने के बर्तन वैसे ही पड़े हैं, झाड़ू वैसे ही पड़ी है, कचरा वैसे ही पड़ा है, कपड़े धुले ही नहीं है। पति आया, ये क्या बना दिया मेरे घर को नरक, ये सब सामान यहां वहां पड़ा है। उसने कहा आपने कहा था ना मैं क्या करती हूं, अब पता पड़ा कि मैं क्या करती हूं। ध्यान रखना, सोचना है आपको। जिस दिन पत्नी पीहर चली जाए ना, अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, 8 बजे सो के उठोगे, दूध वाला घंटी बजाएगा, मूड खराब हो जाएगा। दूध गर्म करने गैस पे रखोगे, ब्रश करने जाओगे, दूध उफन जाएगा। रोटी बनाने बैठोगे, चंदा मामा बनाओगे, भारत का नक्शा बन जाएगा। ध्यान रखना, कच्ची पक्की खाओगे, पता पड़ेगा कि पत्नी की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, ये पिसती है तुम्हारे लिए। अरे ये तो वो नारी है
जो अपने लिए खाना भी नहीं बनाती है। जिस दिन पति बाहर चला जाए, जिस दिन बच्चे बाहर चला जाए और उससे पूछे कि बहन क्या बना रही है, बोले क्या बनाना, पति यहाँ है नहीं, बच्चे बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, अचार रोटी खाती है और दिन गुजार दिया करती है। वही तो भोजन भी तुम्हारे लिए बनाती है, सब कुछ तुम्हारे लिए करती है। नहीं मेरे भाई, नारी का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, उसके किए का उसे। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, ये अम्माओं में सबसे बड़ी गंदी आदत क्या होती है कि चलो बहू से कुछ हो गया, अनजान है, बेटी है, हो गया, अब उसका बखान पूरे मोहल्ले से कर देती है। मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी, उसने ऐसा किया, फिर फोन लगा देगी अपनी बहन को, फिर भाई को फोन लगा देगी, ऐसी बहू मिली, ये नहीं करती, वो नहीं करती। आपसे मेरा निवेदन है, दुनिया भर में बकने से हो क्या, कोई हल नहीं होने वाला, गड़बड़ी हो गई है। माताओं से निवेदन है कि एक बार बहू बेटे परिवार बैठकर जो भी कहना है अपने घर की चार दीवारी की अंदर कहिए। यदि बहू से कहोगी तो समस्या का हल हो सकता है, पड़ोसी कोई हल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। वो तो तैयार ही बैठे हैं कि इस घर में कब आग लगे और कब हम इसमें पेट्रोल डालें कि पूरा घर बर्बाद हो जाए। किसी से कहने से मतलब क्या है, यहां वहां कहने से क्या मतलब है। अपनी बहू से कहो, गुस्सा होगी, झुंझलाएगी, उसकी परवाह मत करो, कुछ बात बोलोगी, कुछ तो उसकी समझ में आएगी। पड़ोसी तो मिर्च मसाला लगा करके बताएंगे, वो तो तैयार ही है कि इस घर में, इस मकान में, इस आंगन में एक दीवार और खड़ी हो जाना। ये पड़ोसी केवल मजाक बनाते, जिनके आगे तुम आंसू बहाती हो, जिनके आगे तुम रोती हो। मेरा निवेदन है, रोने का मन करे ना तो चंदा प्रभु के सामने अकेले में जाके रो लेना मेरे भाई, और वो भी ना मिले तो दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना, लेकिन दुनिया वालों के सामने आंसू मत बहाना। ये तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाते हैं, ध्यान रखिए। ये बाहर से तो तुम्हें संवेदना दिखाते हैं, भीतर भीतर तो तालियां बजाते हैं कि आ गया मजा, हो गया इनका घर बर्बाद। मत बोलिए, घर में चार लोग बैठकर फैसला कर सकते हैं। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु